लखन सिया राम चंद्र की जय हो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले गढ़वेड़ा बाबा की जय। पावन गांव ग्राम श्री श्री के चंदन माटी लमाथ नवावत सोनचिरैया मानस परिवार ग्राम लामिडीह थाना पिथौरा जिला महासमुंद के ढाले आप सब संतन ला नमन वंदन है, नमन वंदन है, नमन वंदन है। और ये गांव के सबले पहले और ये गांव जब से बसे है तब से हमला सुने बर मिले है, दर्शन करे बर मिले है कि ये गांव के प्रथम कहीं रक्षक और ये गांव ला सुख शांति समृद्धि देने वाला गढ़वेड़ा बाबा जिन प्रसिद्ध देवता और सिद्ध देवता जिन भी ओकर सामने झोली फैला के जाते तेकर तेकर मनोकामना ला पूरा करने वाला ये गढ़वेड़ा बाबा है। बोल गढ़वेड़ा बाबा की जय हो। आओ छोटे से भजन तोर चरण के धुला हो, तोर चरण के धुला हमर चंदन बन गए बाबा। जय हो गढ़वेड़ा बाबा, जय हो गढ़वेड़ा बाबा। तोर चरण के धुला हो, तोर चरण के धुला हमर चंदन बन गए बाबा। जय हो गढ़वेड़ा बाबा, जय हो गढ़वेड़ा बाबा। तोर चरण के धुला हो, तोर चरण के धुला हमर चंदन बन गए बाबा। जय हो गढ़वेड़ा बाबा, जय हो गढ़वेड़ा बाबा। पुष्पुनी में मेला भराए सादा ध्वज लहराए बाबा, सादा ध्वज लहराए बाबा, सादा ध्वज लहराए। ग्यारस तीर मंदिर में भक्तन तोला मनाए बाबा, भक्तन तोला मनाए बाबा, भक्तन तोला मनाए। पुष्पुनी में मेला भराए सादा ध्वज लहराए बाबा, सादा ध्वज लहराए बाबा, सादा ध्वज लहराए। ग्यारस तीर मंदिर में भक्तन तोला मनाए, भक्तन तोला मनाए, भक्तन तोला मनाए। जय हो गढ़वेड़ा बाबा, जय हो गढ़वेड़ा बाबा। तोर चरण के धुला हो, तोर चरण के धुला
बाबा जय हो गड़बेड़ा बाबा जय हो गड़बेड़ा बाबा। घोड़ा बधाए बाबा जय घोड़ा बधाए बाबा। सादा घोड़ा तोर सवारी सादा तोर सवांगा बाबा सादा तोर सवांगा बाबा सादा तोर सवांगा। बहरा पेड़ तोरवा घोड़ा जमा घोड़ा बधाए बाबा बाबा घोड़ा बधाए सादा बाबा घोड़ा बधाए सादा। दरिया बीच में तोर मंदिर है ओ दरिया बीच में तोर मंदिर है सब पर माया बढ़ाए जय हो गड़बेड़ा बाबा जय हो गड़बेड़ा बाबा। तोर चरण के धुना तोर चरण के धुना हमर चंदन बन के बाबा जय हो गड़बेड़ा 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 बाबा। बोले गड़बेड़ा बाबा की जय बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। लाल देह लाल लीलसे अरधर लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुने गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय श्री हनुमत हो सहाय। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनीनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ जस अब जस विधि हाथ लखन सिया राम चंद्र की जय। अर्चनीय वंदनीय सबो माता बहन मन के श्री चरण में कोटि सनमन है प्रणाम स्वीकार कर हो। दशरथ पिता के समान सत्संग में बैठे सुंदर प्रकार से पिता जिमल्ला भी कोटि कोटि नमन है आपो मन प्रणाम स्वीकार करो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान हम जोली भाई मला हृदय से धन्यवाद देवत हो और मंच के रथवाहक गुरुदेव के चरण में सादर नमन वंदन है। आप भी प्रणाम स्वीकार कर हो आपला भी हृदय से प्रणाम है। संगे संग
ये मंच के सुंदर सार तत्व निकालने वाला हंस के समान बैठे निर्णायक गुरुदेव मन के पौरीला प्रणाम कर सोनचिरैया मानस परिवार और जेकर वंदन करें ये पावन ग्राम श्री में बसे ये सिहार ढी डोंगर जिन देवता ही गड़बेड़ा बाबा ला प्रणाम कर सोनचिरैया मानस परिवार ग्राम लामीडीह थाना पिथौरा जिला महासमुंद के ढाले एक बार पुनः आप सब लोग कोटि कोटि नमन वंदन है प्रणाम स्वीकार। आओ यह अयोध्या कांड की यात्रा करबो। दोहा क्रमांक 171 जिनमें बाबा जी सुंदर ये दोहा में लिख पड़ी का सुनो हो भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। एक सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ जो है मुनिनाथ है तो कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। अब वशिष्ठ जी महाराज है तेरे सभा के बीच में सुंदर प्रकार से भरत ला समझावत है कि बेटा भरत भावी प्रबल है रे भरत, ये भावी के सामने काकरो चलने वाला नहीं है बेटा ते मान। ये 6 चीज है तेन ऊपर वाला के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये 6 चीज है ते ओकर हाथ है बेटा। ये कौन कहा था? वशिष्ठ जी महाराज। और कहीं तक कैसे बिलख और ये शाब्दिक अर्थ है। अब थोड़कन भीतर ढूंढ जाए के प्रयास करथन। ऐसे तो मोर में विद्वता नहीं है, मोर में उतना ज्ञानता नहीं है कि आप सबोला ये राम के कथा जो सुंदर प्रवाहित होते वो परोस के बता सको। फिर भी मोर गुरुदेव मन के माध्यम से जो मोला प्रसादी मिले है वही ला आपके तीर बाटे के प्रयास करहूं। जो त्रुटि होना तो स्वाभाविक के मामा, कोनो प्रकार की त्रुटि हो जाए तो अपन बालक समझ के क्षमा करहो और हमर गलती ला ध्यान देके हमला मार्ग दर्शन दिखाओ। यही भाव के साथ पुनः आप सब ला कोटि कोटि नमन है। आओ सुनो भरत। वशिष्ठ जी महाराज के कहना है बेटा सुन। काबर कहा था? राजा दशरथ जी के देहांत हो चुके हैं। 14 वर्ष तीनों मूर्ति राम लक्ष्मण जी माता जानकी जी निकल चुके हैं वनवास के लिए। राजा के प्राणांत हो गए हैं। राज सुना है। कोनो प्रकार के राजा अभी बैठी नहीं सिंहासन में, सिंहासन ला खाली देख करके वशिष्ठ महाराज है दिन भरत ला समझाते। भरत कौन है दाई? भ यानी भगवान, रत यानी सदा भगवान के चरण में रति करने वाला, सदा भगवान के नाम स्मरण जपन करने वाला, प्रेम के प्रतिमूर्ति, प्रेम के समुद्र ये भरत। जब बहुत ही भाव के साथ आज मुनि नाथ थे दिन भरत ला कहा थे सुनो हो भरत। भरत ला वो बात ला सुन करके बोला, लेकिन भरत जी महाराज है दिन सुनत नहीं है। भरत जी महाराज है दिन मुनि वशिष्ठ जी महाराज है जिन कुल गुरु आए ओकर बात ला सुनत नहीं। काबा अभी भी महाराज जिन भरत जी महाराज है तेन शोक से ऊपरे, पीड़ा से ऊपरे नहीं है। अंतस जो है राम के वियोग में अभी भी दुख जो है वशिष्ठ जी के कहना है कि बेटा राज्य सुना है तोर पिताजी आशीर्वाद दिस वचन ल निभाए खातिर बर तोर बड़े भैया राम 14 वर्ष के वनवास चल दिस बेटा। छोटे भाई लक्ष्मण है ते संगे संग होकर चल दिस। दूसरा वचन तोड़ लिए छोड़े जिनमें तोला राजगद्दी नहीं बैठा।
राज सिंहासन देना चाहते, लेकिन भरत जी महाराज है दिन अभी सुनत नहीं है, शोक से उबरे नहीं है भरत। और ये कारण और बिलख कहे वो मुनिनाथ। तब मुनिनाथ वशिष्ठ जी है दिन बिलख बिलख के, यानी अश्रु के धार मुनिनाथ के बहात है कि बेटा भरत तै सुन रे, काबर तै सुनत नहीं है बेटा, सुन ते मान जा बेटा, मान रे ते मान जा बिना बेटा। तो ये अयोध्या के प्रजा लदे, ये अयोध्या के प्रजा है तीन ऐसन जहाज में बैठे है बेटा, ये कर खेवन हारते बन जा, नहीं तो अयोध्या सहज में डूब जाएगी। लेकिन भरत सुनत नहीं था, काबा आओ थोड़कन खोजे के प्रयास करन, ढूंढे के प्रयास करन कि वास्तव में भरत है दिन काबर में सुनत है और काबर कहना चाहते कि ऐसन काबर है और काबर रिसाय। जब भरत है नादाई हो दिन अपन मामा घर ले ऐसे, ये 14 वर्ष भरत जी महाराज है दिन राम के वनवास से पहले 14 वर्ष अपन मामा घर में, 14 वर्ष, और वही 14 वर्ष के वनवास राम निकले। ये मामा घर नहीं शत्रुघ्न के साथ, और जैसे मुनिनाथ के द्वारा ही संदेशा भेजवाएगी और युक्ति से संदेशा भेजवाएगी कि गुरुदेव की आज्ञा है कि भरत ला अति शीघ्र अयोध्या आना है। और जैसे अयोध्या ऐसना, अयोध्या ऐस तो सब ले पहले देखे तक का देखे जाई हो, कोनो प्रकार से न कौवा काव नहीं करे, चिड़ै चाव नहीं करे, जिन इंसान मन भरत के साथ बोला है इंसान मन कोनो के कोनो नहीं बोला है। जैसे भरत प्रवेश करे अयोध्या, एक समय ऐसे रही कि दौड़ के जाके सखा मन भरत के साथ मिले, दौड़ के जाके अयोध्या निवासी नगर निवासी मन मिले, लेकिन आज ऐसे है कि भरत के पास कोनो नहीं जावत, कोई बोलत नहीं, कोई बतियावत नहीं है। भरत ला आभास हो पिताजी के लाश पड़े रही हो, आओ भरत के आरती उतारत कर दाई लाने सोच सकते हो। राजा दशरथ के लाश पड़े रही से कई है दिन भरत ला आरती उतारत अपन मन का सब वृतांत देश और जैसे वृतांत पूछस और दाई जब सीधा सीधा बताए कि बेटा मैं तोर लिए तो सब कुछ मांग चुके हैं, लेकिन बीच में एक ठन बिगड़ गए बेटा, मंत्रम और अच्छा संदेश बीच में एक ठन विधाता है दिन थोड़कन गड़बड़ कर दे से तोर पिताजी चल बस भरत जी महाराज, भरत जी के जुबान बंद हो गए, कोनो प्रकार के भरत के मुख से कोई वाक्य नहीं। और जैसे ही वो शब्द पूरा नहीं हो रही से भरत है दिन मां भैया राम कहा है और परम इसने ही लक्ष्मण कहा है, भाभी कहा है। तब कई निष्ठुर होकर के कि राम 14 वर्ष के वनवास चल दिस बेटा में 2 वरदान मांगे तो पिताजी ने 2 वरदान में एक वरदान तोर पर राज तिलक मांगे है, दूसरा वरदान में राम के लिए 14 वर्ष वनवास। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गाओ, हे तू अपन पहुंचा लीजिए, थकित रहे धरिमान, थकित रहे धरिमान। भरत जी आज धरती में धड़ाम से गिरे, कोनो प्रकार से मुख से आवाज नहीं आ रही।
डूबल डूबासान। पिताजी के मौत भले निधि दूसरा कहीं सुनी भरत तो 14 वर्ष के वनवास रहा। और जैसे 14 वर्ष के वनवास सुनी तो भरत आज धरती में गिरे। भरत के पास कोई ऐसे नहीं है कि भूल सके। तब भरत की है दिन आज अपन दाइला सर्वप्रथम बोलिस। भरत के मुख से निकली जो पै कुरज रही अति तोही जनमत काहे न मारे मोहे। पेड़ काटते पाले सींचा मीन जन निति बारी उलीचा। दैत आज मोर लिए वो काम करे जो दुनिया के कोई महतारी नहीं करे। दुनिया के कोई दाई वो काम नहीं करे ते मोर लिए करे। मोला जन्म देते ही कहीं मार दे रते मुर्केट के मार डालते न दाई। आज वो दिन मोला देखे पर नहीं मिलती वो दिन। हरि चलो ये छोटे से भजन के आश्रय ले फिर आवो कथा में। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। राम नाम की लोट है लौट सके तो लो। अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। लखन सिया चंद्र की जय। राम के नाम बिना रे मोरख राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मोरख राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप ने। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप ने। राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मोरख राम के नाम बिना राम के नाम बिना रे मोरख राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पाप ने। राम के नाम बिना
जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना वेद पुराण बिना रे मूरख वेद पुराण बिना रे मूरख वेद पुराण बिना। देह प्राण बिना हाथ कान बिना भोजन मान बिना रे मूरख भोजन मान बिना रे मूरख भोजन मान बिना। मूरख है बेकार नाचना, मूरख है बेकार नाचना ओ घनश्याम बिना। जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। पंख बिना बिच्छू डंक बिना रथ संग बिना रे मूरख आरत संग बिना रे मूरख आरत संग बिना। गणित अंग बिना कमल पात बिना निशामयंक बिना रे मूरख निशामयंक बिना रे मूरख निशामयंक बिना। व्यर्थ भ्रमणा कर नहीं चिंतन, व्यर्थ भ्रमणा कर नहीं चिंतन अच्छे काम बिना। चल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप में राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पाप ने राम के नाम बिना। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज हरि प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अटकापन में काम नहीं चले। लामी हमर गाँव का नाम है। लामत लामत तुहर सिरी तक आए हैं तो आप मन के आशीर्वाद हमर तक लामना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ दीदी, भरत जी महाराज कौन है? पहली तो भरत रसन प्रेम अमे मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मध्य प्रगटे उसुर साध हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान श्री रामचंद्र जी है
ते ही भरत ला जान सकते। लक्ष्मण ही एक स्वच्छ आकाश की तरह जिनमें तारागण दिखत है, चंद्रमा दिखत है, अनेक प्रकार से जिन भी वहां स्वच्छ आकाश है वो सब दिखते, लेकिन भरत जी के हृदय में का है भरत जी ये समुद्र के समान है। और ये भरत के समुद्रता में जब गहराई न पता लगा बे मंथन करबे तब वहां से अनेक रत्न निकलते, अनेक रत्न निकले। जिन प्रकार के साधारण समुद्र दानव और देवता मन मंथन करिस तो 14 रत्न निकलिस, लेकिन भरत जी महाराज के ये भरत समुद्र ला मंथन करिस और ये प्रेम अमृत आए, और प्रेम अमृत के कारण से ही भरत ला कृपा सिंधु भगवान दूसरा सिंधु है, कृपा के समुद्र है, वो मंथन करिस। तो सबसे पहले आप सबो जन जानत हो समुद्र मंथन में पहली का निकली जहर, जहर निकले, और भरत जी महाराज के मुख से भी जहर निकला थे। काकर पर अपन दाई पर शिव शंकर भगवान है दिन वो जहर ला वो समय निवारण कर, इस कल्याण कर, इस सबके कल्याण के लिए वो जहर ला पिलिस। लेकिन भरत समुद्र जिन भरत के ये समुद्र से जहर निकला थे दिला कौन पी डाला है, कोई ऐसी जिन ये भरत के जहर पी ले। यही बात ला तो ये सबले पहली नाराज काकर बर होइस, कई कई माता बर, दूसरा कहीं नाराज हुई भरत जी महाराज 14 वर्ष जब राम लग जाने की ये वनवास जा चुके हैं तब दूसरा कहीं नाराज हुई तो वशिष्ठ जी महाराज के ऊपर, तीसरा कहीं नाराज हुई तो स्वयं पिता राजा दशरथ के ऊपर। ये तीनों जन के ऊपर ये जो है कटु वचन निकालिस। एकरे से सुना हो भरत भावी प्रबल, ये प्रबल है, भावी टलने वाला नहीं है। तब कहें जो पै कुरच रही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोहि, पेड़ काटते पालव सींचा मीन जियन निति बारी उली चा। माँ ते पेड़ ला काटते, अब पेड़ ला काट के ते डारा पाना में पानी डाला था, डारा पाना जी सकते जड़ लगते कोनो काट देबे तो का पेड़ के खाधा जकना बात सकते दाई कोनो सब सबने बाजे। ये दिन देखे से पहले ते मोला जहर पिला दे रहे, मोला मुरखेट के कहीं मार दे रहे, आज ये दिन मोला देखे बर नहीं मिलती, इसलिए कटु शब्द निकलिस, कटु शब्द निकलिस। मछली के जिंदा, मछली जब तक जिंदा रह सकते जब तक वो जल में है, और जल से कहीं बाहर निकाल दे जाए तो मछली कदाप जिंदा नहीं रह सके, कोनो शर्त में जीवन नहीं रह सके। ये भाव शांति से काम ले लो, धीरे से। माता बहन मन से निवेदन, शांति पूर्वक अपन अपन स्थान ग्रहण कर लो। भैया मन सब समन्वय कर ली, आप सबसे निवेदन।
निकलिस का प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आओ महतारी हो, वास्तव में भरत जी महाराज के मुख से जिन जहर निकलत है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखन दाई, ये अपन स्वयं के महतारी ला ऐसन शब्द देवत है। और ये कौन है, एकर पार पाना बहुत मुश्किल बात है। एक गहरा समुद्र ये भरत जी, इला मात्र राम ही समझ सकते, अन्यथा कोई समझ नहीं सके। भरत को आए भगवान श्री रामचंद्र जी कहीं पूजा कोनो करते न दाई हो तो भरत जी महाराज की पूजा करते। ध्यान कहीं पूजा कहीं करते तो भरत जी महाराज के पूजा भगवान राम स्वयं करते। भरत वो आए जेकर मुख से ऐसा कटु वचन ऐसा ऐसे हो सकते। हाँ हाँ, और ये जहर ला पीने वाला कोनो है तो अध्यात्म दृष्टिकोण से देखन दाई हो तो ये अब जब के जिन जहर रिश्ते पीने वाला है तो मां कई ही ये जहर पिएगा। ये जहर के पीने वाला कोनो रहिस तो मां कई स्वयं रहिस। ये संसार की रचना के लिए, संसार के कल्याण के लिए कहीं मोला मोर स्वयं के बेटा मोला जीवन भर मां कोनो नहीं कही तो मैं इलाज बचा नहीं बचा। आज ये भाव स्वयं के ऊपर ये कलंक भरत जी लेवत है। कावर की मोर दाई ऐसा ये कार्य करे है जिनमें ये संसार मौला का कही, ये अयोध्या नगर निवासी मन मौला का कही। भरत जी है तेन जान बुझ के अपन मामा के घर में रहे से, और ये महतारी बेटा ये लखत मत के राम ला 14 वर्ष के वनवास दे दे। आज ये भरत राजगद्दी में बैठ गए, ये कलंक मौला दे दे दाई, ये कलंक मौला दे दे। हंस पंस दशरथ जनक राम लखन सन भाई, जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाई। मोर वंश हंस के समान है, जिन ये वंश में कैसन कैसन राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, मान धाता, ऐसन प्रकार से रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसन प्रकार से निर्मल वंश है सब जन्म लेके। ऐसे मौला तो भैया राम जैसे भाई दिस, लक्ष्मण जैसे भाई दिस, लेकिन दाई दिस तोर जैसे मैं, तोर जैसे जननी के कोख से जन्म ले हो मां, धिक्कार है मौला। ये भरत जी जब ते कुमति कुमत जी अठहयो, खंड खंड होई हृदय न गयो, वर मागत मन भई न पीरा, गरी न जी हम पर न कीरा। जत्का बेटा ये वरदान मांगत रहे तत्का बे तोर जीव गल के काबर नहीं गिस, तोर जीव खंड खंड काबर नहीं हो, तोर कलेजा टुकड़ा टुकड़ा काबर नहीं हो गए, तोर मुंह कीरा काबर नहीं पड़ गए। आज ये दिन मोला तय देखा था धिक्कार तोला। ये भरत जी के वचन आएगा, जे एक संत ये कर संत के पार पाना हमर जैसे बस के बात में तीन ऐसा वचन कर सकते। और वशिष्ठ जी महाराज पर काबर नाराज है जान खुदाई है। वशिष्ठ जी महाराज है तीन काकर पुत्र है तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आए। वशिष्ठ जी महाराज ने ये किसकी मोर पिताजी ला मोर दाई जब वरदान मांगी, पहला वरदान भरत ला राज टीका मांगे रही से मोला आन दे रतीस, मोला पहली राज तिलक कराए रतीस, तो रहते रहते मोर भैया वर आज 14 वर्ष के वनवास चल दी, रोके काबर नहीं। ते तो विधि के विधान में हस्तक्षेप करने वाला मुनि अस महात्मा अस, तोला रोकना रही राम तो रहते वरदान चलते ऐसे काबर गुरुदेव।
तय कथा समोला बात ल सुन कैसे सुनो बता का बात सुनो। ये मानस पुत्र आए एक बार विधि के विधान में हस्तक्षेप कर रहे थे। भरत जी महाराज जाना थे कैसन विधि के विधान में हस्तक्षेप जानते हो। पहली कौन लाना रही द्वापर लाना रही। पहली कायस त्रेता, सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग। लेकिन पहली तो द्वापर के नंबर हिसाब सबो जन जाना तो कृष्ण जन्म ले तो कब ले अष्टमी के दिन। भगवान राम कब जन्म ले तो नवमी के दिन। तो अष्टमी आगे आती इसकी नवमी दाई है अष्टमी दाना। ये विधि के विधान में हस्तक्षेप करने वाला औ कोनो नहीं हावे तो वशिष्ठ जी महाराज अपन तप के बल से अपन साधना के बल से अपन योग के बल से पहली लई तो त्रेता लई। ये रघुवंश कुल बचाए बर रघुवंश के कुल बचाए बर काबर ये मानस पुत्र आए वो मालूम रही कि यहाँ परमपिता परमेश्वर जन्म लेके आने वाला है। जेकर कुल में एक राजा ऐसा रही कि 7वां भावर कहीं पड़ गए और 7 भावर पढ़ी तो वो राजा मर जाए। ये विलक्षण दृष्टि वाला बोला पता चल गए। वशिष्ठ जी है दिन बोला 7वां भावर पढ़ने निधि जयमाला विवाह करके निकाले। ये कार्य तय कावर न करे गुरुदेव। एकल से तीन आओ कहें भूप प्रतीति तोरी कि मिकिन्ही मरण काल विधिमति हर लीन्हे। राजा है मोर पिताजी है तेल धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। वो ज्ञानी रही लेकिन अंतिम समय में लगते कि विधाता ओकर मति लपेट रही जिन तोर जैसे नारी के बात मान गए। अच्छा राजा दशरथ है तेन नारी के बात मानिस ता आज मर गए दाई हो सोच सकते हो। बाली रानी के बात नहीं मानिस ता मर गए। रावण मंदोदरी के बात नहीं मानिस ता मर गए। सोच के देखो विचार के देखो। और हमन संसार भर के मन गुन गुन के सोच सोच के मार गए। कुल मिला के मरना है कुल मिला के। और यही बात के लताड़ देके कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहे वो मुनिनाथ। मुनिनाथ अर्थात विलक्षण दृष्टि वाला जिन दूर दृष्टि दूर के सोच रखे वो मुनिनाथ है। दूर के सोच रखने वाला ही मुनिनाथ है। आगे भविष्य में येकर विचार जो है येकर विचार ऐसा रही कि अयोध्या के राज सिंहासन में कोनो प्रकार से कोई राजा नहीं रही। राजा दशरथ प्राण तजिस भरत है मामा के घर में राम लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास कोई नहीं रही। तो ये राज सत्ताला संभालने वाला और विचार देने वाला कौन रहे तो वशिष्ठ जी महाराज। एक अब नीचे अर्धाली कथे का हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। हानि कौन लहो हानि कौन लहो ये 14 वर्ष का वनवास किस तो हानि कौन लहो सोच के देखन विचार के देखन। हानि कोनो पारिवारिक दृष्टिकोण से सोचन न दाई हो तो सबले कहीं हानि हो है तो भरत जी महाराज ला हानि हो है। भरत जी महाराज ला हानि हो है। और एक और सोच के देखन तो हानि कौन ला हो है तो जतका भी राक्षस रही जतका भी राक्षस रही तेन मला भगवान जा जाके मारिस वो मल्ला हानि हो सबके नाश करी वो मल्ला हानि हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जाके देखा। अब लाभ सबसे ज्यादा कौन होई त कौन होई लक्ष्मण जी महाराज पारिवारिक दृष्टिकोण से भगवान राम के सेवा में चलती ये वनवास को न हो रही तो मात्र राम ला हो रही। लेकिन लक्ष्मण ये राज्य ला स्वीकार करिसका ये राज के भोग सुख स्वीकार करिसका नहीं करिस। प्रभु राम के सेवा में निकल के 14 वर्ष के वनवासी थे
सबसे कहीं ज्यादा लाभ होइस तो लक्ष्मण जी महाराज ला होइस। औ कौन ला होइस? बन बन के बनवासी मन, कोल किरात मन, कुछ नहीं जानत रहे तेन मन ला भगवान के दर्शन मिलिस। जंगल के पशु पक्षी सबला लाभ मिलिस। ये लाभ होइस। जीवन जीवन को ला मिल गए। विचार के देखन जीवन को ला मिलिस। माता सीता ला, माता सीता ला जीवन मिलिस। दाई हो पारिवारिक दृष्टिकोण से सोचा, माता सीता ला, माता सीता जब सुनी कि राम और वनवास जात है तब मानो पायल की झंकार जो है छुनुर छुनुर के आवाज आत रहे। माँ धरती ला नख से कुरेदत रहे। मानो और ये एक नाम भूमिजा है, ये धरती से जन्म ले है, धरती से पैदा हो है। मानो धरती ला कहत रहे माँ मोर लिए का जगह है, मोर पति ही नहीं रहे तब मोर गति कैसे रही। माँ मोर पति जात है, अगर पति मोर साथ ले ये शरीर परलोक चल गई। माँ ये जीवन माँ सीता ला मिलिस। आओ कौन ला मिलिस? सुग्रीव जी महाराज ला मिलिस। पीलावती संकेत कर रहे 5 मिनट हमारे से उपहार के रूप में थोड़ा से मोर अर्थाली बचे हैं जिन जल्दी में पूरा कर देता हूं। जीवन कौन ला मिलिस? तो सुग्रीव जी महाराज ला जीवन मिलिस और मां सीता ला जीवन मिलिस। अच्छा अब जस कौन ला मिलिस? दाई जस कौन ला मिलिस? मां कौशल्या ला जस। राम जैसे बेटा ला सहजता के साथ 14 वर्ष के वनवास भेजिस ये दुनिया में। मां कौशल्या ला सब वंदनीय रूप में प्रणाम करते भाई। मां सबरी ला जस मिल गए, केवट ला जस मिल गए, मुनि महात्मा मन ला जस मिल गए। अब जस कौन ला मिलिस? पारिवारिक दृष्टिकोण से तो कई कई माता ला अब जस मिलिस। रावण ला अब जस मिल गए। बाली हितेन अब जस के कलंक में डूब गए। अब विधि हाथ, ये 6 चीज हितेन हमार हाथ में नहीं है तो काकर हाथ में है? ब्रह्मा के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। एकर से विदाई हो वो परम पिता परमेश्वर सदा जपत रहना चाहिए, सदा भजत रहना चाहिए, भगवान के साथ सदा जुड़े रहना चाहिए। राम कथा में जुड़ के देखो ना, अतिक बड़ राज सिंहासन ला छोड़ के त्याग करके भगवान है 14 वर्ष के वनवास चल दिस। लक्ष्मण स्वीकार नहीं करिस, भरत भैया स्वीकार करत है का स्वीकार नहीं करिस, कोई स्वीकार नहीं करिस। तो कैसे? सम्मति के बंटवारा होना चाहिए, सम्मति गुण प्रकट होना चाहिए, तब परिवार जो है सुखी होते। ये सुंदर प्रकार से भाव रही से चलो अंतिम भजन फिर विदा ले वो मन से। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगो वज्र देह दानव दल जय 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 कपीसु। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोल महावीर बजरंग बली महाराज
भजनमा प्रभु राम के मंगल भजनमा हनुमंता छम छम नाचे रे हनुमंता छम छम नाचे रे सिया राम के मंगल भजनमा प्रभु राम के मंगल भजनमा हनुमंता छम छम नाचे हनुमंता छम छम नाचे रवि रवि मारे राम सिया 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 रवि रवि मारे राम सिया सिया राम के मंगल भजनमा प्रभु राम के मंगल भजनमा हनुमंता छम छम नाचे रे हनुमंता छम छम नाचे रे जय हो हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामचरित सुनत रहे सिया राम लमन मां बसाए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामचरित सुनत रहे सिया राम लमन मां बसाए बोलो जय सिया राम करे सबको प्रणाम झूमे राम के धुन माना बोलो जय सिया राम करे सबको प्रणाम झूमे राम के धुन माना जय हो ललन जय हो ललन हर पल में बसे सिया राम सिया हो सांसों में बसे राम सिया 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 सांसों में बसे राम सिया राम चरण बड़ सुखदाई हनुमंत चुटकीला बजाए अपना मना जे दिबे ललन नस नस राम रमाए राम चरण बड़ सुखदाई हनुमंत चुटकीला बजाए अपना मना जे दिबे ललन नस नस राम रमाए बोलो जय सिया राम करे सबको प्रणाम झूमे राम की धुन माना बोलो जय सिया राम करे सबको प्रणाम झूमे राम की धुन माना सिया राम लखन जय हो ललन मन मन बसे सिया राम सिया ओ रवि रवि मारे राम सिया 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 सांसों में बसे राम सिया सिया राम के मंगल भजनमा प्रभु राम के मंगल भजनमा हनुमंता छम छम नाचे 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 बोले बजरंगबली की जय हो।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी आप लोग सोनचिरैया मानस परिवार लामीडीह